कि वचन बोलने के लिए हम आपसे आभारी है। पिछले दिनों में आप और परिवार के साथ हालेलुया सिस्टर जी के साथ जो भी वचन सर हमारे लिए बहुत आशीष के थे, और आज अभी फिर आप हमारे बीच में आने के लिए प्रभु ने आपको हालेलुया मन दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु की वाणी जो भी है हमारे बीच में कहने का पूरा आसादी है। हालेलुया, नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की दया हो। आगे का समय पूरा हम आपको देते हैं, प्रभु आपको दया करे आगे का समय का। थैंक यू। पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह। आप मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, आज आपका नेट भी बहुत अच्छे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आज इस शाम के समय में यह समय दिया है कि मैं परमेश्वर की वचन को आपके सामने बांट सकूं, और खास करके मैं परमेश्वर के दास का पास्टर शिव शामिल का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा आप अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनकर आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर इन दिनों में सेवकाई में बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, ये मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कर रहा है और परमेश्वर हमेशा करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने प्रभु के दास यहाँ पर इस समय, मुझे नहीं मालूम कौन लोग बैठे हैं, चाहे प्रभु के दास हो या फिर विश्वासी गण हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा, वो उनकी जीवन में बड़ा काम करूंगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूं। और अभी इस समय जबकि मैं वर्शिप को सुन रहा था, परमेश्वर के दास के 2 बच्चों को जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही अंदर से एक आनंद आया कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने दास के द्वारा अपने बच्चों को तैयार कर रहा है, ताकि आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को कर सके। और पास्टर जी, मैं आपके बच्चों के लिए भी दुआ करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा कि परमेश्वर आपके बच्चों को बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। और आपके पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे फिर से एक समय दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। जबकि आइए मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। आइए हम कम से कम 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग आज इस समय जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन खुदावंत मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, आज के शाम के समय में परमेश्वर तेरे दास के द्वारा जो आज ये मौका मिला है कि हम तेरे वचन को सुन सके, प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। प्रभु जी हम कुछ नहीं है परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन सबसे बढ़कर है खुदा। अगर प्रभु तू इन लोगों से बात नहीं करेगा तो कौन करेगा खुदावन? अगर तू प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा खुदावन? प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई हर एक बहन आज के शाम के समय में अपने वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने पाए। पवित्र आत्मा यहाँ पर तेरा उपस्थिति होने पाए, तेरा अभिषेक होने पाए खुदावन। और आज के इस शाम के समय में तो हर एक भाई से, हर एक बहन से, हर एक दास से, हर एक दासी से अपने वचन के द्वारा तू बात कर। तेरा धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पास्टर जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कितना समय तक मेरा टाइम है? आप 8:35 तक आप कर सकते हैं। 8:35। ओके पास्टर जी, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7। हालेलुया। और आज देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करेगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 और उसका 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7
और उसके 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वे परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया था। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है मूसा के बारे में कि मूसा जिस समय उत्पन्न हुआ, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत सुंदर था। हाँ मेरे प्रियो, मूसा के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो बहुत सुंदर था, वो बहुत हैंडसम था, वो दिखने में वो बहुत ही स्मार्ट था मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसके बारे में लिखा है वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। और 21वीं आयत में लिखा है, जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके उसे पाला। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब मूसा को, मेरे प्रियो, मूसा को एक एक नदी में, है ना, जब उसके मां ने टोकरी में रखकर उसको रख दिया गया, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वहां पर जो फिरौन की बेटी है, उसने क्या किया, उस टोकरी के अंदर जब उसने देखा तो मूसा को देखा कि मूसा छोटा सा बच्चा है मेरे प्रियो, और वह बहुत दिखने में सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और दिखने में बहुत हैंडसम है। तो जो फिरौन की बेटी है उसने मूसा को उठा लिया और उसको अपना पुत्र के रूप में उसे, मेरे प्रियो, उसने गोद ले लिया और उसको पाला पोसा और उसे एक बहुत ही सुंदर महल में उसकी अच्छी देखभाल की गई। हालेलुया। हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है मूसा के बारे में, मूसा सुंदर था। हाँ मेरे प्रियो, ये किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा बल्कि परमेश्वर ने कहा। बाइबल साफ साफ कहती है मूसा के बारे में कि परमेश्वर की दृष्टि में मूसा सुंदर था मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, मूसा सुंदर था। और बाइबल इस प्रकार से ये भी कहती है कि जब वो 3 महीने का हो गया तो उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, उसका देखरेख, उसका उठना बैठना, उनका खाना पीना एक महल में हुआ। किसका मेरे प्रियो? मूसा का। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा मेरे प्रियो। और मूसा के बारे में एक बात और लिखी है 22वीं आयत में, मूसा को मिस्रियों की सारी विधियां पढ़ाई गई और वे वचन और कर्म दोनों में समर्थी था मेरे प्रियो। और मूसा के बारे में और ये बातें लिखी गई है कि मूसा जो था उसको सारी विद्या पढ़ाई गई। कहने का मतलब यह है कि मूसा बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था मेरे प्रियो। मूसा के पास में बहुत नॉलेज था, मूसा एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया। उसके पास में बहुत सुंदर समझ थी, वो पढ़ने में लिखने में बहुत ही निपुण था मेरे प्रियो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वे वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था मेरे प्रियो। वो बोलने में भी मेरे प्रियो और कार्य करने में भी वो दोनों में बहुत सामर्थ्य था मेरे प्रियो। मैं मूसा के बारे में बता रहा हूं मेरे प्रियो। मूसा सुंदर था, मूसा पढ़ा लिखा था, मूसा सामर्थी था, मूसा वचन में बहुत तेज था और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो बहुत ही सामर्थी था मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अगर इसको अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि मूसा के बारे में कि मूसा बहुत ही सामर्थी था, बहुत ही शक्तिशाली था मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर आप इसकी 23वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। हाँ मेरे प्रियो, जब मूसा 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से मिलूंगा, मैं अपने जाति लोगों से मिलूंगा, मैं उनके साथ में दोस्ती करूंगा, मैं उनके साथ में मिलने के लिए जाऊंगा, मैं उनसे भेंट करने के लिए जाऊंगा। ऐसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब मूसा जा रहा था, जब मूसा रास्ते में जा रहा था, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मूसा ने क्या देखा कि एक 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 मिस्री जाति है और एक इजरायली जाति है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं मेरे प्रियो। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। और अगर आप 24वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा ले लिया। उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है कि मूसा ने क्या किया कि उसने अपने जाति के व्यक्ति को, यानी इजरायली को बचाने के लिए उसने दूसरी जाति के व्यक्ति को मार डाला मेरे प्रियो, ताकि वे अपने जाति को, यानी इजरायली जाति को क्या कर सके, बचा सके। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या होता है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप
और अगर आप मूसा के बारे में, अगर मूसा क्या सोच रहा था, उसने क्या सोचा, 25वीं आयत में लिखा है, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। मेरे प्रियो, उसके बाद में मूसा ने अपने मन में एक बात को सोचा, उसने अपने विचार में एक बात को सोचा। उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ एक इजरायलियों के को बचाने के लिए, परमेश्वर ने मुझे एक उद्धार करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। ऐसा वो मूसा सोच रहा था मेरे प्रियो। क्यों सोच रहा था? क्योंकि मूसा ने क्या किया था, अपने लोगों की व्यक्ति से जो लड़ाई कर रहे थे, उस मित्र को क्या किया, उसने बचाया। और दूसरी बात मूसा के बारे में है कि मूसा सुंदर है, मूसा एजुकेटेड है, मूसा पढ़ा लिखा है। और मूसा के बारे में लिखा है कि वो उसको मिस्र की सारी पढ़ाई भी सिखाई गई, और कर्म में और वचन में दोनों में वो क्या था, सामर्थी था। और उसने अपने व्यक्ति के, अपने इजरायली जाति की भी जान सुनाई। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मूसा ने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। मूसा ने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन बाइबल अगर आप 26वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अगले दिन फिर से मूसा गया। अगले दिन उसी रास्ते से मूसा जा रहा था, और इजरायली मेरे प्रियो, पहले इजरायली और मिस्री अलग अलग जाति के लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब दूसरे दिन आपस में एक ही जाति के लोग आपस में लड़ रहे मेरे प्रियो। जब मूसा ने देखा, मेरे प्रियो, जब मूसा ने देखा तो उसने क्या सोचा कि मैं इनको क्या करूंगा, बचाऊंगा। जैसे वहां पर गया और उसने कहा, मेरे प्रियो, उसने कहा है 26 पदों में, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पे क्यों अन्याय करते हो। मूसा ने उन दो भाइयों को इस प्रकार से कहा कि तुम लोग एक ही जाति के हो, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर को मानते हो, तो फिर क्यों तुम आपस में लड़ रहे हो मेरे प्रियो। उन लोगों ने, मूसा ने उन लोगों को कहा। उसके बाद में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उन लोगों ने मूसा को क्या जवाब दिया। उन लोगों ने कहा, जो पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने ये कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। मेरे प्रियो, उसमें से एक व्यक्ति ने मूसा को हटा दिया, मूसा को उसने झिड़क दिया, मूसा को डांटा, मूसा को बोला तू हट जा, तू कौन है, तुझे किसने हमारे ऊपर हाकिम ठहराया है, तुझे किसने हमारे ऊपर मालिक ठहराया है, तेरे को किसने अधिकार दिया है। हमारे बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको ठंडा करने के लिए, उसको मेल मिलाप कराने के लिए तुझको किसने भेजा है। और उन दोनों भाइयों ने क्या किया, उस मूसा को झिड़का और हटा दिया। और उसमें से एक व्यक्ति ने मूसा को बोला, क्या तू वो व्यक्ति नहीं है कि पहले तूने एक मिस्री जाति को मार डाला था, क्या तू अब हमें भी मार डालेगा। जब लोगों ने, जब इस व्यक्ति ने जब मूसा को यह बात बोली, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मूसा डर के मारे वहां से भाग गया, और डर के मारे वह वहां से भाग गया मेरे प्रियो। और वह एक मिद्यान देश में रहा, और वहां पर परदेशी होकर रहा, और 40 वर्ष तक वहां पर वो भेड़ बकरी चराता रहा मेरे प्रियो। वो 40 वर्ष तक वो भेड़ बकरी चलाता रहा, एक मिद्यान देश में वो रहा, वहां पर उसका विवाह भी हो गया मेरे प्रियो। मैं क्या कहना चाहता हूं, मूसा दिखने में सुंदर था, मूसा के पास में सर्टिफिकेट था, मूसा के पास में बुद्धि थी, मूसा के पास में वचन बोलने का सामर्थ्य था, मूसा काम करने में भी सामर्थ्य था मेरे प्रियो। यहां तक कि वो लड़ने में भी इतनी ताकत था कि उसने एक व्यक्ति को भी पकड़ के मार डाला मेरे प्रियो। और उसने मन में सोचा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, वो बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। बाइबल में उसके बारे में यह लिखा है कि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर तो था, बेशक उसके पास में डिग्रियां थी, बेशक उसके पास में सब कुछ था मेरे प्रियो, लेकिन जब वे अपने जातियों को बचाने के लिए, अपने जाति के लोगों को समझाने के लिए, अपनी जाति के लोगों को शुभ संदेश सुनाने के लिए वो गया, तो मेरे प्रियो वहां के लोगों ने मूसा को एक्सेप्ट नहीं किया। वहां के लोगों ने मूसा को बोला, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, हमें तेरी जरूरत नहीं है, और हम जानते हैं कि तूने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, लेकिन तुम यहां से चले जाओ, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मूसा डर के मारे उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला गया, और परदेशी होकर वहां रहा, और 40 वर्ष तक वहां रहा, और वहां पर उसने विवाह किया। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है 30वीं आयत में
जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो स्वर्गदूत ने सीनै पर्वत के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी के दर्शन दिया। मेरे प्रियो, 40 साल के बाद में जब मूसा को दर्शन मिला, जब मूसा भेड़ बकरी चढ़ाने के लिए पहाड़ पे गया, वहां पर प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और दर्शन में उसने देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ कि जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जब मूसा ने ये शब्द सुना, जब मूसा ने ये दर्शन देखा, जब मूसा ने यह आग को महसूस किया, जब मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, जब परमेश्वर के सामने जो वह कांपने लग गया, जब उसके 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 जीवन में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ मेरे प्रियो, तो बाइबल में परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा जिस जगह पे तू खड़ा है एक पवित्र भूमि है। हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे इजरायलियों को बचाने के लिए, जो मेरे लोग गुलामी में पड़े हैं, मैं तुझे भेजता हूं। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब उसने दर्शन पाया, जब उसने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जब उसने जलती हुई झाड़ी का दर्शन पाया, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है 35वीं आयत में, जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। हाँ मेरे प्रियो, 35 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जिस मूसा को लोगों ने ठुकराया था, जिस मूसा को लोगों ने झिड़का था, जिस मूसा को लोगों ने कहा हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, जिस मूसा को इजरायली लोगों ने कहा हमें तेरी जरूरत नहीं है, तुझे हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, उन्हीं लोगों ने मेरे प्रियो, हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है, उन्हीं लोगों ने मूसा को अपना स्वामी ठहरा दिया और उन्हीं लोगों ने मूसा को अपना लीडर ठहरा दिया मेरे प्रियो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है 36वीं आयत में, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा कर उन्हें निकाल लाया मेरे प्रियो। और इसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र से रास्ता निकाला, परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष तक अद्भुत काम करके दिखाए और मेरे प्रियो उनको परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए और जंगल में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मन्ना और बेटेरे खिलाए। मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब क्या है, जबकि परमेश्वर के दास ने मुझे यह समय दिया है कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आऊं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बेशक मेरे को परमेश्वर के दास ने जितना भी समय दिया है, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा मुझे वचन के द्वारा कह रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चाहे एक परमेश्वर का दास हो, चाहे एक विश्वासी क्यों ना हो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बेशक मूसा सुंदर था, बेशक मूसा के पास में सर्टिफिकेट था, बेशक मूसा के पास में बहुत सारी डिग्रियां थी और मूसा पूरी दुनिया के अंदर दिखने में बहुत सुंदर तो था, और मेरे प्रियो लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है उसको स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास में दर्शन नहीं था। मेरे प्रियो, उसके पास में दर्शन नहीं था, सर्टिफिकेट था, बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट था उसके पास में, मेरे प्रियो दुनिया का एमबीए डिग्री का सर्टिफिकेट था उसके पास में, बोलने के लिए उसके पास में बहुत अच्छा टैलेंट तो था, उसके पास में सामर्थ्य था, उसके पास में सुंदरता थी, बिना किसी मेकअप के वो बहुत सुंदर दिखता था मेरे प्रियो, महलों पर रहने वाला, किसी बात की कमी घटी नहीं थी उसके पास में, लेकिन इजरायलियों ने उसे ठुकरा दिया मेरे प्रियो, बोला हे मूसा मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मूसा तुझे हमारा लीडर बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें तेरी जरूरत नहीं है, चाहे तो हमारे बीच में आकर तो कितना भी मेल मिलाप करे, चाहे तो कितना भी हमको समझाए, लेकिन मुझे आपका प्रचार की या आपके संदेश की जरूरत नहीं है। ऐसा इजरायलियों ने मूसा को ठुकरा दिया, कारण एक ही था मेरे प्रियो, उसके पास में दर्शन नहीं था, उसने झड़ती जाली को जलते हुए नहीं देखा था, उसने स्वर्गदूत का दर्शन नहीं देखा था। और हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है 40 साल के बाद में 30वीं
30वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब उसको स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन मिला और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और जब परमेश्वर की आवाज सुनकर, जब परमेश्वर का दर्शन देखकर मेरे प्रियो जब वो गया, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है परमेश्वर के शब्द के साथ, परमेश्वर के दर्शन के साथ में, परमेश्वर के उस आवाज के साथ में जब उन्हीं लोगों के सामने वो खड़ा हुआ, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है उनका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। अब वो मूसा साधारण मूसा नहीं था, वो एक असाधारण मूसा बन चुका था मेरे प्रियो। ये सब कुछ बदलाव कैसे आया मूसा के जीवन में, जब उसने दर्शन देखा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अब्राहम ने दर्शन देखा मेरे प्रियो। अगर अब्राहम दर्शन नहीं देखता तो मेरे प्रियो वह कनान देश तक नहीं पहुंच पाता। मेरे प्रियो, हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर चाहे मैं हूं, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे आप चर्च के विश्वासी हो, चाहे आप परमेश्वर की सेवक क्यों ना हो, चाहे आप किसी सिटी में सेवकाई कर रहे हो, चाहे किसी गांव में सेवकाई कर रहे हो, मेरे प्रियो हो सकता है आज आपके पास में एमबीए का सर्टिफिकेट हो सकता है कि आज आपके पास में कई प्रकार के डिग्रियां हो, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास में दर्शन नहीं है तो मेरे प्रियो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं, वो इस प्रकार से प्रार्थना विषय देते हैं, भैया पास्टर जी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, जो बहनें मुझे फोन करती हैं, वो इस प्रकार से कहती हैं, भैया प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, मेरे पास में सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे पास में नौकरी नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, मूसा के पास में सर्टिफिकेट था, मूसा के पास में विद्या थी, मूसा के पास में एजुकेशन था, मूसा के पास में बाइबल ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे प्रियो, लेकिन उसके पास में दर्शन नहीं था। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे सेवकाई दिया है, मैंने तुझे चर्च का एक विश्वासी के रूप में ठहराया है, चाहे तू कोई भी क्यों ना हो, चाहे तू कैसा भी क्यों ना हो, चाहे तू किसी हालात में क्यों ना हो। मेरे प्रियो, वो इस प्रकार से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई दर्शन है? क्या आपके पास कोई दर्शन है? मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपसे एक बात कहना चाहता है, चाहे आप 10 साल के विश्वासी हो, चाहे आप 5 साल के परमेश्वर के सेवक क्यों ना हो, क्या आपके पास दर्शन है? मेरे प्रियो, मूसा के पास में दर्शन नहीं था, मूसा के पास में बोलने का शक्ति था, मूसा के पास में सर्टिफिकेट था, मूसा के पास में कई प्रकार का डिग्रियां थी, वो सुंदर था मेरे प्रियो, वो सुंदर था। हाँ मेरे प्रियो, वो सुंदर था। आज हो सकता है आप भी सुंदर हो सकता है कि आपके पास में स्कूल में अच्छे नंबरों से आप पास होते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो अगर आपके पास में दर्शन नहीं है तो मेरे प्रियो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते हुए आप केवल पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके पास में दर्शन नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मैकेनिक बनना है, मुझे आईएएस बनना है, अगर आपके पास में दर्शन नहीं है मेरे प्रियो, तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके पास में दर्शन नहीं है, तो आपका पढ़ाई करना, आपका सर्टिफिकेट का प्राप्त करना व्यर्थ है मेरे प्रियो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहना चाहता है, अगर मूसा बिना दर्शन के वह कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे प्रियो मैं और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मूसा एक बहुत ही एक अच्छे महल में रहा मेरे प्रियो, उसने कई प्रकार की विद्या सीखी थी, तलवार कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, मेरे प्रियो किस तरीके से घर बनाना है, इंजीनियरिंग का, मैकेनिक का हर काम वो जानता था मेरे प्रियो, विद्या थी उसके पास में। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि वो पढ़ाया गया और लिखाया गया, वे वचन में और कर्म में दोनों में भी वो सामर्थ्य था मेरे प्रियो, सब कुछ था उसके पास में मेरे प्रियो। और बिना दर्शन के वे मेल मिलाप कराने के लिए चला गया मेरे प्रियो, बिना दर्शन के मूसा मेल मिलाप कराने के लिए चला गया। हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है, पौलुस ने कहा हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है, हम मेल मिलाप तो कर रहे हैं, हम यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचाकर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप तो करा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास दर्शन नहीं है मूसा के समान,
तो मेरे प्रियो हमारी सेवकाई कुछ नहीं हो सकती मेरे प्रियो। जैसे सुलेमान ने कहा कि हम तो जो भी कार्य करते हैं वो व्यर्थ ही कार्य करते हैं अगर हमारे पास दर्शन नहीं है तो। हालेलुया। वो गया, मूसा गया मेरे प्रियो। मूसा जब गया तो उसने एक सर्टिफिकेट दिखा के बोला, ए देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं एक मिस्र का रहने वाला हूं, मैं फिरौन के घर पे रहा हूं, मेरे पास में एमबी का सर्टिफिकेट है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास बोलने का शक्ति है। लोगों ने क्या बोला, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू पढ़ा लिखा तो है, तुझे ट्रेनिंग तो है, तेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन तेरे पास दर्शन नहीं है। और बाइबल साफ कहती है जैसे ही उसे दर्शन मिला, जैसे ही उसको खुदा का दर्शन मिला मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है जिन लोगों ने उसे ठुकराया था उन लोगों ने कहा, मूसा अभी 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 हम तेरी जरूरत है, अभी हमें तेरी आवश्यकता है, अभी हमें तेरी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितने प्रभु के सेवक लोग इस समय, आप कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, अगर आप सेवकाई कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो दर्शन के साथ में कीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 29 उसका 18वीं आयत में, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन अध्याय 29 और उसका 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 29 और इसके 18वीं आयत में यहां इस प्रकार से लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। जहां दर्शन नहीं है वहां लोग बेकार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को नहीं मानते हैं वे धन्य नहीं होता है, धन्य होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर नीति वचन को लिखने वाला लेखक सुलेमान कहता है, अगर तुम्हारे पास दर्शन नहीं है, अगर तुम्हारे पास में कोई विजन नहीं है, अगर तुम सेवकाई में हो, अगर तुम बाइबल कॉलेज को पढ़ रहे हो, अगर तुम गांव में सेवकाई कर रहे हो, अगर तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, अगर तेरे पास दर्शन नहीं है तो मेरे प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर अगर अब्राहम बिना दर्शन पाए निकल जाता तो मेरे प्रियो उसको कभी भी इसहाक नहीं मिलता, उसे कभी भी मेरे प्रियो वह कनान देश में नहीं पहुंच पाता। जितने लोगों ने परमेश्वर के पीछे चले उनके पास को उनको दर्शन मिला मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक गवाही बताना चाहता हूं, वो गवाही मुझे थोड़ी सी मालूम है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक प्रभु के दास होते हैं, वो एक गांव में सेवकाई कर रहे होते हैं, परमेश्वर उसको बहुत इस्तेमाल करता है, बहुत इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, चिन्ह चमत्कार, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने उसके द्वारा किए मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन उसके मन में आया कि परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हें एक फलाने देश में जाकर सुसमाचार सुनाना है। वो गया, बिना किसी अगुवाई के, बिना किसी दर्शन के वो वहां चला गया मेरे प्रियो। उसको कोई दर्शन नहीं मिला, उसके पास में कोई परमेश्वर की शब्द उसको सुनाई नहीं दिया, और वो चला गया मेरे प्रियो। अपनी अच्छी खासी सेवकाई थी उसके पास में, हजारों के लोग उसके कलीसिया में थे, लेकिन उसके मन में आया कि मैं दूसरी जगह सेवकाई करने के लिए चलूंगा, और दूसरी जगह वो चला गया सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वहां पर वो गया तो मेरे प्रियो वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं था, वहां पर एक भी इंसान नहीं था, वहां पर मात्र जानवर ही जानवर रहते थे। और उसके बारे में हमने सुना है मेरे प्रियो। मैं वहां गया, 3 या 4 महीना रहा, और उसके बाद में उसकी वही मृत्यु हो गई। क्या कारण था मेरे प्रियो? अच्छी खासी सेवकाई उसकी चल रही थी, अच्छे खासे लोग उसके पास में थे मेरे प्रियो, लेकिन वह बिना दर्शन पाए वे अपने चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में चला गया, और उसने अपने कलीसिया से भी वो हाथ धो बैठा, और दूसरी जगह जाकर अपने लाइफ को उसने बर्बाद कर दिया मेरे प्रियो। मैं आज से क्या कहना चाहता हूं, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आपने दर्शन पाया है? क्या प्रभु ने आपको दर्शन दिया है?
मेरे प्रियो, बिना दर्शन के मेरे प्रियो हम घंटों प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकता। बिना दर्शन के हम उपवास करेंगे, कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो। अगर आपके पास में दर्शन है, अगर आप सेवक लोग हैं मेरे प्रियो, अगर आपके पास में दर्शन है कि मुझे हजारों लोगों को कलीसिया में लेके आना है, अगर आपके पास में दर्शन है मुझे अपने जवानों को तैयार करना है, तो मेरे प्रियो वह आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए नीति वचन इस प्रकार से कहता है, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते मेरे प्रियो। जिनके पास में दर्शन नहीं है वह सब बेकार हो जाते हैं। वो सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन सेवकाई में कभी भी आशीष नहीं पाएंगे वो लोग। वो मेहनत करेंगे, लेकिन उसका मेहनत का आशीष उनके जीवन में नहीं आएगा मेरे प्रियो। वो कितना भी मेहनत करें, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे प्रियो, जो बिना दर्शन के सेवकाई कर रहे हैं। वो एक गांव जाते हैं, फिर दूसरे गांव जाते हैं, फिर तीसरे गांव जाते हैं, फिर चौथे गांव जाते हैं मेरे प्रियो। उनके पास में कोई दर्शन नहीं है। और मैंने कई ऐसे विश्वासी को देखा है मेरे प्रियो, वे एक चर्च जाते हैं, एक चर्च में 1 साल रहते हैं, उसके बाद में दूसरे चर्च में जाते हैं, वहां जाकर 1 साल रहते हैं। ऐसा करते करते वे अलग अलग चर्चों में घूमते रहते हैं। कारण एक ही है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पास में दर्शन नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम एक दर्शन को लेके चलें। बिना दर्शन के मेरे प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना दर्शन के मेरे प्रियो हमारे हाथों से कुछ नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जैसे ही मूसा को दर्शन मिला, जैसे उसने जलती झाड़ी का दर्शन देखा, जैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जैसे ही उसने परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को महसूस किया, मेरे प्रियो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार करना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। मैं आज से मेरे प्रियो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर आपको दर्शन देने पाया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने पाए। परमेश्वर आपको जलती झाड़ी में दर्शन देके कहने पाए, मेरे बेटे मेरी बेटी, उस स्थान में तेरे लिए मरकर रखा है। हालेलुया। उस जगह पर तेरे लिए बड़े काम होने जा रहे हैं। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। अगर आप योएल की पुस्तक पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा और तुम दर्शन देखोगे। हालेलुया। तुम बड़े बड़े दर्शनों को देखोगे। हालेलुया। अगर आप हबक्कुक की पुस्तक पढ़े और इसका 2 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हबक्कुक की पुस्तक अध्याय 2 और इसकी 2 और 3 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, परंतु इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वे निश्चय पूरी होगी और उसमें देर नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, दर्शन की बातों को तुम लिख लो मेरे प्रियो, लिख लो। आपके पास अगर डायरी है तो आप लिख लीजिए, इस साल या अगले साल में मैं हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। मेरे प्रियो, आप एक दर्शन बना लीजिए, मैं आने वाले समय में जवानों को तैयार करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि दर्शन की बातों को लिख लो। जो दर्शन मेरे प्रियो परमेश्वर आपको देता है, उसको भूलना नहीं कभी भी, उसको हमेशा याद रखना। मूसा ने कभी भी परमेश्वर के दर्शन को नहीं भूला मेरे प्रियो। अब्राहम ने परमेश्वर के दर्शन को नहीं भूला मेरे प्रियो। हालेलुया। और जितने प्रभु के दास जो बाइबल में हैं, उन लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को देखकर उन लोगों ने उस दर्शन को लिख लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। जो जो परमेश्वर उन्हें दर्शन देखता था, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो लिखते थे मेरे प्रियो। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़िए, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, इसको लिखने वाला यूहन्ना है। ये जो एक दर्शन की बातें हैं, ये यूहन्ना ने लिख डाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू थक चुका है? सेवकाई करके थक चुका है? प्रार्थना करके थक चुका है?
लोगों के लिए प्रार्थना कर करके लेकिन चंगा नहीं हुआ, क्या तू थक चुका है? तू मुझसे प्रार्थना में जो कुछ मांगता है लेकिन तुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या तू थक चुका है? आज प्रभु मुझसे और आपसे एक बात कहता है, एक काम कर और ये कि तू दर्शन को ले ले। हालेलुया। जिनके पास दर्शन नहीं है, मेरे प्रियो, उनकी सेवकाई कभी भी आशीष में नहीं हो सकती। वो परमेश्वर का दास कभी भी आशीषित नहीं हो सकता जिसके पास में दर्शन नहीं है मेरे प्रियो। मैं अगर अपने जीवन की गवाही बताऊं मेरे प्रियो, मैं बिना दर्शन के मैंने 4 साल तक प्रभु की सेवकाई किया मेरे प्रियो। 4 साल तक मैं बिना दर्शन के मैं प्रभु की सेवकाई करता रहा और मुझे कुछ भी फल नहीं मिला। 4 साल तक मैंने अपना समय गवा दिया बिना दर्शन के। मुझे खुद नहीं मालूम कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। मुझे खुद नहीं मालूम कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। ये सारी बातें मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का दर्शन मुझे मिला मेरे प्रियो, एक गीत है जो बहुत पुराना गीत है और मैं इस गीत को मैं बहुत पसंद करता हूं। ये गीत इस प्रकार से है, प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो नरक की अग्नि में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। हाँ मेरे प्रियो, बिना दर्शन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मूसा भी सेवकाई कर रहा था लेकिन बिना दर्शन के, बिना दर्शन के उसने सेवकाई किया। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए वो उनके बीच में गया। बिना दर्शन के उसने लोगों को हो सकता है उद्धार का संदेश सुनाया हो। बिना दर्शन के उसने लोगों को बताया हो कि परमेश्वर ने मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए भेजा है, लेकिन लोगों ने उसे नकार दिया। लेकिन जब उसको दर्शन मिला तो मेरे प्रियो, वो इजराइल देश को बचाने के लिए चला गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग जो गुलामी में फंसे हुए थे, वो दर्शन के आग के साथ में, दर्शन के सामर्थ के साथ में वो वहां पर गया और परमेश्वर के लोगों को छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए, प्रभु मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूं, मैं बिना दर्शन के मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु बेशक मैंने बाइबल कॉलेज किया है, बेशक प्रभु मैंने हालेलुया 5 साल का मैंने ट्रेनिंग किया है, बेशक प्रभु जी मैं इधर उधर दौड़ा हूं, लेकिन आज प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए। जैसे तूने अब्राहम को दर्शन दिया, जैसे तूने मूसा को दर्शन दिया, हालेलुया, जैसे तूने एलिशा को दर्शन दिया, खुदा मुझे भी दर्शन दे। मैं बिना दर्शन के तेरी सेवा का ही नहीं कर सकता। प्रभु मेरे पास सर्टिफिकेट है, प्रभु मेरे पास बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट है, मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, लेकिन प्रभु उस सर्टिफिकेट से मैं किसी आत्मा को नहीं बचा सकता हूं। उस सर्टिफिकेट से मैं किसी आत्मा को उद्धार का संदेश नहीं दे सकता हूं। प्रभु मुझे तेरा दर्शन दे, मुझे तेरे दर्शन की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अगर आपको रोना है तो खुदा को बोले, प्रभु मैं रोता हूं तेरे सामने, मैं रोता हूं तेरे सामने, मुझे एक दर्शन दे दे खुदा, मैं बिना दर्शन के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सेवकाई कर करके थक चुके हैं। क्या आज आपने इतना बोया है लेकिन इसका फल आप नहीं काट पा रहे हैं? मेरे प्रियो, आपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सुसमाचार सुनाया लेकिन उसके बदले में आपको सताया गया है। मेरे प्रियो, आप निराश ना होइए, मेरे प्रियो आप परेशान ना होइए। प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझे स्वप्न दूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा। मैंने जैसे यूसुफ से बातें की, मैं तुझसे बातें करूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं,
यूसुफ जब गड्ढे में था तो मेरे प्रियो उसको परमेश्वर ने वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। कारण एक ही था मेरे प्रियो, यूसुफ ने दर्शन देखा था। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम को इसहाक मिला क्योंकि उसे दर्शन मिला था। हालेलुया। मूसा इजराइल का लीडर बना क्योंकि उसे दर्शन मिला था। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याकूब, यूहन्ना और पतरस ने भी, मेरे प्रियो, उन लोगों ने भी एक दर्शन देखा था उस पहाड़ के पास में जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है उसके बाद उनका जीवन बदल गया, उनका लाइफ बदल गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु आपसे कहता है तेरे पास सर्टिफिकेट है, धन्यवाद। तू सुंदर है, धन्यवाद। लेकिन मेरा दर्शन तेरे लिए काफी है। प्रभु आज के इस सुबह शाम के समय में प्रभु इन लोगों से बात कर, इन लोगों से बात कर खुदा। प्रभु आज के वचन के द्वारा तो मुझसे भी बात कर। प्रभु मैंने 4 साल तक मैंने बिना दर्शन के लोगों को सुसमाचार सुनाया, बिना दर्शन के मैंने लोगों को तेरे वचन का प्रचार तो किया, लेकिन मेरे पास दर्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने तेरा दर्शन पाया, जब मुझे पता चला कि तूने मुझे क्यों चुना है, तो प्रभु उस दिन के बाद में तूने मेरा जीवन बदल दिया। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक सेवक, हर एक बच्चे, हर एक जवान, मेरे परमेश्वर उनको व्यक्तिगत दर्शन दे दे खुदा, व्यक्तिगत दर्शन दे दे, ताकि उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। जय मसीह के पास्टर जी। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी